गाइस, इंटरव्यू कॉल आ गई। वाह भाई, पर असली गेम अब स्टार्ट होगी। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि कुछ चीजें हैं जो इंटरव्यू में शेयर करने से तुम्हारा सिलेक्शन पक्का कैंसिल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैंने देखा है लोगों को ये मिस्टेक्स कर करके अपनी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट करते हुए। हाय, आई एम निशिता एंड यू आर वाचिंग जीएफटी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो देखो, इंटरव्यू बेसिकली एक माइनफील्ड की तरह होता है। एक गलत स्टेप और तुम नो पाइल में लैंड हो जाओगे, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो मैं तुम्हें बताने वाली कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। मैंने पर्सनली विटनेस किया कि कैसे स्मार्ट कैंडिडेट्स भी ये सिली मिस्टेक करके अपना करियर साबोटाज कर देते हैं। सबसे पहले और सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज देना। बहुत लोग नर्वसनेस में या नेचुरली लॉन्ग माइंडेड होने की वजह से अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करने लगते हैं। बॉस, किसी ने तुम्हें अपने ऑटोबायोग्राफर बनने को नहीं बोला है। मैंने देखा है लोग इंटरव्यू में 15-15 मिनट तक बात कर रहे हैं अपने पेट डॉग, अपने फैमिली ड्रामा या अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के बारे में। बट इंटरव्यूअर का फेस देखो एंड तुम्हें पता लग जाएगा कि वो मेंटली चेकआउट कर चुके हैं। अगर तुम 10 मिनट प्लस बात कर रहे हो अपने पेट डॉग या अपने चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो इंटरव्यूअर सोचेगा कि अगर तुम क्लाइंट के सामने भी ऐसी बकवास करते रहोगे तो काम कैसे चलेगा। एम्प्लॉयर्स तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करते हैं बिजनेस सेटिंग में परफॉर्म करने के लिए। अगर तुम सेल्स में और क्लाइंट के सामने ऐसी ऑन एंड ऑन जा रहे हो तो डील को बोल दो बाय बाय। जनरली स्पीकिंग 2 से 3 मिनट में रैप अप ऑल ऑफ योर आंसर्स। जितना तुम कंसाइज हो और प्रिसाइसली बात कर रहे हो उतना बेटर। अगर तुम नर्वसनेस की वजह से ओवर शेयर कर रहे हो, मतलब तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन व्हेन यू सपोज्ड टू स्टॉप। बट बात यह है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन से भी एक बायस क्रिएट हो सकता है, बी इट फॉर यू और अगेंस्ट यू। हो सकता है तुमने जो हॉबी शेयर की हो वो इंटरव्यू को बिल्कुल भी पसंद ना हो, वहीं तुम्हारा रिजेक्शन कंफर्म। मैंने सुने हैं केसेस जिसमें लोगों ने अपने पॉलिटिकल व्यूज या कंट्रोवर्शियल आइडियाज को शेयर किया एंड डायरेक्ट रिजेक्शन मिला है। बेटर होगा अगर तुम स्ट्रिक्टली जॉब रिलेटेड बातें करोगे। नेक्स्ट मेजर ब्लंडर है रियल रीजन बताने का कि व्हाई यू लीविंग योर करंट जॉब। ये बहुत ही डेलिकेट टॉपिक होती है गाइस। मैं ये नहीं कह रही कि यू आर सपोज्ड टू लाई टू द इंटरव्यूअर, बट पूरा सच बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर बॉस टेरेबल था, कंपनी रिडंडेंट थी या जॉब बोरिंग थी, ये सब शेयर करने से पहले थिंक कि कैसे पैकेज करोगे तुम इस इंफॉर्मेशन को। क्योंकि अगर तुम ऐसा कुछ कहते हो कि माय बॉस वाज टेरेबल, माय कंपनी वाज द वर्स्ट, देयर इज नथिंग गुड अबाउट देम, तो नया एम्प्लॉयर सोचेगा कि यू आर द डिफिकल्ट एम्प्लॉय, दैट यू आर अ प्रॉब्लम क्रिएटर एंड अ रेड फ्लैग। वरना अगर तुम ऐसा कुछ कहते हो कि जॉब चैलेंजिंग नहीं थी, बोरिंग थी, तो वो सोचेगा कि अगर तुम रियल गो गेटर होते तो तुम खुद ही इंटरेस्टिंग वर्क फाइंड कर लेते, इनिशिएटिव्स लेते। मैंने खुद पर्सनली हायरिंग मैनेजर से ये फीडबैक सुना है कि दे बिलीव दैट एम्बिशियस लोगों को खुद काम ढूंढना चाहिए टू एनरिच देयर ओन रोल। Instead, frame all of this in a very positive way. Looking for growth opportunities, want to work in a dynamic environment, excited about new challenges. ऐसे words use करो। Negative reasons को एक positive spin दो। Career plans overshare करना भी एक बहुत बड़ी mistake होती है। अगर कोई तुमसे पूछता है where do you see yourself in the next 5 years and तुम ऐसा कुछ बोलते हो कि तुम्हें अपनी business start करनी है या तुम्हें career switch करना है, तो congratulations, तुमने अपना rejection letter खुद ही sign कर दिया है। मैंने candidates को देखा है honestly बताते हुए कि 5 साल बाद हम अपना startup खोलेंगे या different fields में जाएंगे। बट एम्प्लॉयर सोचेगा कि तुम वर्क के लिए पैशनेट नहीं हो, तुम टेम्पररी हो यहाँ पे और तुम्हारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है। दे वांट की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखना चाहिए और पैशन कन्वे होना चाहिए फॉर द रोल दैट यू लुकिंग फॉर। अगर प्लान है बिजनेस स्टार्ट करने की, तो इंटरव्यू में फोकस करो कि इस रोल में तुम कैसे ग्रो कर सकते हो और कैसे स्किल्स डेवलप कर सकते हो। शो एंथुसियाज्म फॉर द करियर पाथ दैट यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। डेस्परेट होने का कोई भी सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दे रहे हो दैट्स अ बिग नो नो। चाहे तुम्हारा ले ऑफ हुआ हो, तुम फायर हुए हो, या तुम्हें अर्जेंसी हो अपने नेक्स्ट पेचेक को कलेक्ट करने की, the employer does not need to know that. ये सब मत बोलो। I've seen people beg for jobs कि प्लीज जॉब चाहिए, बिल्स पे करने हैं, EMI पड़ा हुआ है। ये सब सुन के कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा, क्योंकि डेस्परेशन सुन के एम्प्लॉयर सोचते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, बार्गेनिंग पावर नहीं है, इसलिए तुम डेस्परेट मेजर्स भी ले सकते। डेटिंग वर्ल्ड की तरह डेस्परेट पर्सन को कोई भी नहीं चाहता। यू शुड लुक वेरी काम एंड कलेक्टेड। कूल कस्टमर बनना चाहिए इवन इफ फ्लाइट्स कट जाने वाला सीन हो। शो करो कि you're selective with your opportunities and this opportunity aligns with your career goal. Not कि सर्वाइवल के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। एज रिवील करना भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। Whether you're too young या too old, both of them face extreme age discrimination. मैंने केसेस देखे जहाँ 22 साल के लोगों को इनएक्सपीरियंस कह रहे हैं और 50 प्लस को आउटडेटेड कंसिडर किया जा रहा है। ईमेल एड्रेस चेक करो कि इट शुडंट बी आउटडेटेड। हॉटमेल या याहू को अवॉइड करो। प्रोफेशनल जीमेल या कस्टम डोमेन को यूज करो। रेज्यूमे पे डेट्स केयरफुली देखो। आपके ग्रेजुएशन ईयर से आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है। इंटरव्यू में ये सब मेंशन मत करो कि आपको कितने साल काम करना है, आपके रिटायरमेंट्स के क्या प्लान है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि बस 5 साल काम करके फिर रिटायर। That's instant rejection. If the hiring manager thinks you're just going to work there for 3 to 5 years, they're not going to go with you. तो एक bias create हो जाएगा आपके against.
दे वांट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मेडिकल इश्यूज की डिटेल्स शेयर करना काफी रिस्की है। ऑब्वियसली अगर आप कोई जॉब रिक्वायरमेंट मीट नहीं करते किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, सो दैट्स अ डिफरेंट केस। Otherwise, you should try and avoid talking about your medical problems. Pregnancy, disability, chronic illnesses, ये सब रिवील करने की जरूरत नहीं है unless it's going to impact your job in a major way. Laws हैं प्रोटेक्शन के लिए, बट एक प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि आपके अगेंस्ट एक बायस क्रिएट हो सकता है। प्रेग्नेंट कैंडिडेट्स को काफी बार रिजेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस की कल्चर फिट नहीं है। डिसेबल कैंडिडेट्स को कभी कभी टीम डायनामिक के नाम पे अनफिट डिक्लेयर करते हैं। बेटर कि मेंशन ना करो अंटिल ऑफर स्टेज, जब तक लीगल ऑब्लिगेशंस क्लियर ना हो जाए। बीट हाई फंक्शनिंग, ऑटिज्म, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सब शेयर करने की जरूरत नहीं इंटरव्यू स्टेज पे। नेक्स्ट अप वी हैव पॉलिटिकल बिलीफ्स, इन्हें अवॉइड करो एट एनी कॉस्ट। चाहे आप कंपनी के विजन से कितना भी अलाइंड हो, ये स्पेक्ट्रम बहुत वाइड और हीटेड है। काफी लोग पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करते हैं ये सोचते हुए कि कंपनी प्रोग्रेसिव है तो दे माइट अप्रिशिएट इट, बट सिंस आपको हायरिंग मैनेजर का पर्सनल व्यू पॉइंट नहीं पता, बेटर टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स कंप्लीटली। रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, बीट एनीथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, अवॉइड। लास्ट मेजर मिस्टेक है अपनी प्रीवियस सैलरी को रिवील करना। जब जॉब सैलरी की बात आती है तो रिक्रूटर आपकी प्रीवियस सैलरी डिस्क्लोज करने के बाद एक रेंज में लॉक हो जाता है। से आपको 15 लाख का ऑफर मिल रहा है, आपने बता दिया कि प्रीवियस सैलरी में आपको 8 लाख मिल रहे थे, तो बूम, अब आपका ऑफर 10 लाख का है। सबका माइंडसेट ये है कि अगर आप मार्केट में अंडरपेड थे तो आप एक लोअर सैलरी पे सेटल हो जाओगे। यू शुड डिटरमाइन योर वर्थ बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च, ग्लासडोर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ना कि लेटिंग द एम्प्लॉयर डिसाइड योर वैल्यू। इंस्टेड जस्ट से आई एम लुकिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट फॉर दिस रोल, या माय एक्सपेक्टेशंस आर बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर दिस पोजीशन। इंटरव्यूज में ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, बट स्ट्रेटेजिक ऑनेस्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सब कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। रिमेंबर, तुम इंटरव्यू में एक प्रोडक्ट हो जो सेल कर रहे हो। बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट करो, डोंट हाइड योर फ्लॉज बट डोंट हाईलाइट देम आइदर। प्रैक्टिस करो कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स, टेक मॉक इंटरव्यूज विद योर फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, इंश्योर योर प्रिपरेशन इज थॉरो। इंटरव्यू नेविगेशन काफी ट्रिकी है, बट ये सारी टिप्स फॉलो करके बेटर चांसेस हैं आपके सक्सेस के। I've seen average candidates with proper preparation get amazing offers. Let us know in the comments if you have any questions, if you have any of your success stories or any other tips that were not mentioned in the video. Do like, share and hit the bell icon for notification anytime that I post a video. Till then, happy job hunting guys!